हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। अब आपकी डिमांड थी ड्रोन इंडस्ट्री के बारे में। शेयर है डीसीएम श्रीराम, बट रिक्वेस्ट करूंगा हम आपको एक विजन देते हैं, बाय सेल टिप्स मत समझिएगा। ये जो कंपनी है ना, इन्वॉल्व है शुगर, अल्कोहल, पाउडर, केमिकल, इंडस्ट्रियल फाइबर, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग जैसी चीजों में। तो यहां पर हम इसके अदर बिजनेस के बारे में बात नहीं करेंगे, ड्रोन के बारे में बात करेंगे। यहां पर कंपनी इंडियन डिफेंस फोर्स के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी वाली आर्म्ड व्हीकल मैन्युफैक्चर करती है। इसके अलावा कंपनी अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग करती है अपने इंडियन डिफेंस के लिए। कंपनी ड्रोन को दो ब्रांड के अंदर मैन्युफैक्चर करती है, डीसीएम त्रिशूल और डीसीएम कैलाश। इन ड्रोन्स का इस्तेमाल हेवी लिफ्टिंग और सर्विलांस के लिए किया जाता है। ये ड्रोन्स इतने कस्टमाइज होते हैं, इनका यूज बहुत सारी जगहों पे किया जाता है। वहां पे डीसीएम कैलाश का यूज बताएं तो हेवी लिफ्टिंग अप टू 40 केजी तक किया जाता है, जिससे कार्गो यानी पार्सल डिलीवरी, एग्रीकल्चर स्प्रे जैसे दूसरे काम के लिए यूज होता है। डीसीएम त्रिशूल की बात करें तो सर्विलांस, मैपिंग, एसेट इंस्पेक्शन और फोटोग्राफी के लिए किया जाता है। इसके अलावा एंटी ड्रोन सिस्टम भी बनाती है कंपनी, जैसे जेन टेक्नोलॉजी के केस में देखा था हमने। एंटी ड्रोन सिस्टम का यूज रडार, जैमर और बहुत सारी ड्रोन को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, जैसे भारतीय सेना को सिक्योरिटी मिले। तो वहां पर अब हम इसके पीपीटी पे चलते हैं। तो ये है आपका डीसीएम कैलाश और ये है आपका डीसीएम त्रिशूल। ये कैरमल जो मैंने बताया था, और ये एंटी काउंटर ड्रोन सिस्टम। तो ये सारे इनके प्रोडक्ट हैं जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। वहां पर इनके क्लाइंट की बात करें तो भारतीय सेना, वायुसेना, सब आपके सामने दिख रहे हैं। और जो हमने इनकी वेबसाइट से लिया है, हमने अपने मन से कुछ नहीं बोला है। मैपिंग, सर्विलांस की अगर कहानी देखोगे तो ये किस तरीके से कहाँ कर रहे हैं वो हमने आपको बताने की कोशिश की है कि किस किस एरिया में, चाहे रेलवे हो, कंस्ट्रक्शन हो, माइनिंग एरिया हो, लैंड सर्वे हो, ऑयल एंड गैस हो, हर जगह हो रहा है। अब देखते हैं इनका टेक्निकल और फंडामेंटल। तो डीसीएम श्रीराम में आप देख पाओगे कि लिस्टिंग के बाद काफ़ी टाइम तक साइडवेज था और फिर उसके बाद तेजी हुई है। तेजी होने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग होकर गिरा भी है, जो मैं हमेशा सिखाने की कोशिश करता हूं कि प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए कि आप कोई भी शेयर ले रहे हैं तो वो लगातार ऊपर नहीं जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, एक तेजी के बाद साइडवेज फंसा, फिर क्या हुआ, तेजी के बाद साइडवेज फंसा। वीकली चार्ट है, याद रखिएगा। फिर क्या हुआ, तेजी के बाद तो अच्छी वाली प्रॉफिट बुकिंग भी आई। ये वर्ड इसलिए बोल रहा हूं कि अराउंड 230 के करीब का भाव था और यहां से 160 के करीब का आ गया। कोई भी इंसान हाई में फंस जाए परेशान हो जाता है। तो यहां पर इसीलिए मैं कहता हूं, जब हम कंपनी के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, जानते हैं, तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स को देखते हैं। और हमारा विजन 5 साल 7 साल हो तभी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करो, वरना तो भैया कभी कमा ही नहीं पाओगे। और वहां नीचे से रिकवरी हुई है तो ये इसका एक सप्लाई जोन है जो बताता है कि अगर इसके ऊपर निकलता है तो तेजी हो सकती है, और वहीं पर इसका एक ये सपोर्ट जोन है। तो फिलहाल यही इसकी कहानी है जिस पर हमें नज़र रखने की ज़रूरत है। बट आई होप इस चार्ट से आपने ये जरूर सीखा होगा कि हम चार्ट देखते कैसे हैं। जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो स्टॉक में गिरावट होती है, जिससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पर स्टॉक पी देखेंगे तो 15.8 और इंडस्ट्री पी 10.5 का है, जो महंगा बताता है। और पीजी रेशियो 39.4 है, जो अगेन महंगा है और काफ़ी महंगा है। और आरओसी आरओई देखोगे तो वो 15% के नीचे है, जो अगेन उतनी अच्छी बात नहीं है। वहां पर देखो, अगर 13% के करीब का एक टॉप ओपीएम परसेंटेज था और 8% के करीब का ऑन एवरेज है, तो यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ में 10% है और मार्च 2023 का 6% है। यानी मोटा मोटा ये सही दिशा में जाने की कोशिश में लगे हैं। और नेट प्रॉफिट देखोगे तो करीब 95-96 करोड़ के करीब का था, जो 60 करोड़ के करीब का पहुंचा है, यानी घटा है। बट ट्रेलिंग 12 मंथ में 108 करोड़ का ये एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे हैं। वहीं पर अगर आप प्रोमोटर होल्डिंग देखोगे तो 50% के करीब की, एफआईआई की 2% की और डीआईआई की 7.86% की होल्डिंग है।